दोस्तों, जब भी मोकामा में बाहुबली और गैंगवॉर की बात सामने आती है तब कुछ चुनिंदा नाम ही लिए जाते हैं, जैसे कि अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह, श्याम सुंदर सिंह धीरज और अभी हालिया नाम सोनू मोनू गैंग का है। लेकिन इस बीच एक नाम ऐसा भी है जिसे वाकई में मोकामा का बाहुबली कहा जा सकता है। चुनावी राजनीति में हार और जीत तो लगा ही रहता है, लेकिन इस दौरान जो लगातार चुनौती पेश करता रहे वही सही मायने में बाहुबली कहलाता है। और ऐसा ही एक नाम है ललन सिंह का। दोस्तों, आप ललन सिंह का मतलब मुंगेर के लोकसभा सांसद ललन सिंह समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हैं मोकामा के बाहुबली और अनंत सिंह के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। आखिर क्यों पिछले 25 सालों से राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद ललन सिंह का नाम फलक पर नहीं तैर सका है और क्या है उनके अनंत सिंह के साथ चुनावी अदावत की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोकामा वाले नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत होती है साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव से। ये वो चुनावी साल था जब मोकामा की राजनीति अपनी करवट बदल रही थी और यहाँ के फिजाओं में बाहुबली वाला रंग देखने को मिल रहा था। यहाँ पर चौतरफा मुकाबला बाहुबलियों का ही हो रहा था, जिसमें दिलचस्प तरीके से अनंत सिंह गायब थे। इस समय तक अनंत सिंह का उदय बिहार और मोकामा की राजनीति में नहीं हुआ था, क्योंकि अभी उनके बड़े भाई दिलीप सिंह यहां पर मोर्चा संभाले हुए थे। दिलीप सिंह यहां से साल 1990 और 1995 का विधानसभा चुनाव जीतकर 2 बार के विधायक बन चुके थे और एक बार वह मंत्री भी रहे थे। साल 2000 में दिलीप सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में थे और इस बार उनके सामने थे उसी के शागिर्द सूरजभान सिंह, जो निर्दलीय ही मैदान में थे। लेकिन संयोग ये था कि सूरजभान सिंह इस वक्त जेल के अंदर बंद थे। तो ऐसे में सूरजभान सिंह के चुनावी रैली और प्रचार प्रसार का जिम्मा जिस एक शख्स ने उठाया था उसका नाम था नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह मोकामा के ही रहने वाले हैं और इस समय तक यहाँ के बाहुबली वाले जंग में वो भी अपना थोड़ा बहुत नाम कमा चुके थे। लेकिन ये जो चुनाव था जिसमें वह सूरजभान सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यह उनके पॉलिटिकल करियर को एक नई दिशा देने वाला था। मोकामा के भूमिहार बहुल राजनीति में भूमिहारों की जंग अब दिलचस्प हो चली थी। इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान सूरजभान सिंह जेल के अंदर बंद रहे और ललन सिंह उस पूरे चुनावी कैंपेन को लीड कर रहे थे। फिर जब चुनावी परिणाम आया तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बाहुबली सूरजभान सिंह ने राजद के दिलीप कुमार सिंह को 59,471 वोट से हरा दिया था। यह मोकामा के लिहाज से एक बड़ी और एक तरफा जीत थी। इस जीत का जितना फायदा सूरजभान सिंह को हुआ उससे कहीं ज्यादा ललन सिंह को। इसके बाद क्या होता है कि साल 2004 का लोकसभा चुनाव आता है और सूरजभान सिंह बेगूसराय के बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, जहां से उसे जीत मिलती है और वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। हालांकि फिर साल 2008 में हत्या के एक मामले में सूरजभान सिंह दोषी ठहराए जाते हैं और उसे जेल हो जाती है। इसके बाद साल 2009 में बलिया लोकसभा सीट को ही भंग कर दिया जाता है। लेकिन अब आता है साल 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव। यह चुनाव मोकामा के लिए एक दिशा निर्देश तय करने वाला था, क्योंकि यह वो चुनाव था जिसमें अनंत सिंह पहली बार चुनावी राजनीति में उतरने वाले थे और दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का मदद करने का फायदा ललन सिंह को हुआ और उसे लोजपा ने मोकामा से अपना प्रत्याशी बनाया। यह ललन सिंह का भी कैंडिडेट के रूप में पहला चुनाव था। इस चुनाव में बिहार में बदलाव की बयार बह रही थी और बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी। इसलिए एक तरफा वोट जदयू को जाना तय था और अनंत सिंह इस वक्त नीतीश कुमार और जदयू के नए मेहमान बने थे। ऐसे में उसे एक तरफा जीत की उम्मीद थी। लेकिन जब वोट की गिनती शुरू हुई तो सभी की सांसें फूलने लगी, क्योंकि मुकाबला कांटे का हो रहा था और आखिर में ललन सिंह 1869 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हार गए।
हालांकि इस बार बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी और अक्टूबर 2005 में एक बार फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में भी यही दोनों कैंडिडेट जदयू और लोजपा के टिकट पर आमने सामने थे, लेकिन इस चुनाव में भी ललन सिंह सिर्फ 2835 वोट से हार गए। यहीं से अब चुनावी राजनीति में अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच अदावत की कहानी शुरू हो गई थी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। इसके बाद अब आता है साल 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव और इसमें अनंत सिंह जदयू के टिकट पर एक बार फिर खड़े हुए। वहीं लोजपा से इस बार ललन सिंह खुद नहीं बल्कि अपनी पत्नी सोनम देवी को खड़ा करवाया, लेकिन नतीजा नहीं बदल सके और सोनम देवी इस चुनाव में करीब 9000 वोटों से हार गई। अब आता है साल 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव। इस चुनाव से पहले अनंत सिंह के ऊपर हत्या करने और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर केस दर्ज हो चुके थे, जिसकी वजह से वह जेल में बंद थे और जदयू ने भी उससे किनारा कर लिया था। इस चुनाव में जदयू और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए इस सीट पर कोई एक ही दल अपना कैंडिडेट उतार सकता था। क्योंकि अनंत सिंह ने यहां से 3 बार लगातार जदयू के टिकट पर चुनाव जीता था, इसलिए यह सीट जदयू के खाते में ही चली गई और यहां से जदयू के उम्मीदवार बने नीरज कुमार। लोजपा ने यहां से कन्हैया सिंह को टिकट दे दिया तो ललन सिंह को मजबूरन पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का दामन थामना पड़ा। लेकिन जेल से निर्दलीय ही पर्चा भरकर अनंत सिंह ने सबकी पार्टी खराब कर दी और उसने जदयू के नीरज कुमार को 18,348 वोट से हराकर लगातार चौथी बार मोकामा के विधायक बने। इसके बाद क्या होता है कि मोकामा के बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह जदयू का दामन थाम लेते हैं, यह सोचकर कि अब इस पार्टी में अनंत सिंह की वापसी तो हो नहीं सकती है। लेकिन फिर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने ललन सिंह को इग्नोर करते हुए राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट दे दिया और अनंत सिंह आरजेडी का दामन थाम लिया। इस बार ना तो ललन सिंह चुनावी मैदान में उतरे और ना ही अपनी पत्नी सोनम देवी को उतारा और इस बार भी अनंत सिंह आसानी से जदयू के राजीव लोचन नारायण सिंह को 35,757 वोटों से हराकर लगातार 5वीं बार मोकामा के गद्दी पर काबिज हुए। इसके बाद अब क्या होता है कि साल 2019 में आर्म्स एक्ट के एक मामले में मोकामा के सिटिंग विधायक अनंत सिंह को 10 साल की जेल की सजा मिलती है, जिसके बाद उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से आरजेडी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरी। इस समय तक आरजेडी और जदयू साथ में ही चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया तो जदयू तो अब किसी को मैदान में उतार नहीं सकता था। इसलिए इस उपचुनाव से पहले ही ललन सिंह ने जदयू को छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा को भी इस सीट के लिए एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए था और ललन सिंह से बेहतर यहां पर कोई था नहीं। इसीलिए इस सीट से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को भाजपा अपना उम्मीदवार बनाती है। सालों से मोकामा के गद्दी पर काबिज होने का सपना देख रहे ललन सिंह के लिए यह एक सुनहरा मौका था, क्योंकि इस समय अनंत सिंह खुद जेल में बंद थे तो वह जनता के बीच जा नहीं सकते थे। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि ललन सिंह के पास भाजपा जैसी सबसे बड़ी पार्टी का टिकट था। ऐसे में ललन सिंह की जीत को सुनिश्चित ही माना जा रहा था। लेकिन ललन सिंह शायद इस बात को भूल चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी आज तक के इतिहास में मोकामा से चुनाव लड़ी ही नहीं थी। ऐसे में जो भाजपा का वोट बैंक होना चाहिए था वो कभी बना ही नहीं और ना ही जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता एक्टिव थे। ऐसे में अनंत सिंह की बनी बनाई जमीन ही नीलम देवी के फेवर में काम कर गई और जब चुनावी नतीजे आए तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भाजपा की सोनम देवी को 16,741 वोटों से हरा दिया और मोकामा वाले नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह का हाथ एक बार फिर से खाली ही रह गया।
अब अगर बात आज की सिनेरियो की करें, यानी कि साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की, तो मोकामा का यह सीट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अनंत सिंह अब जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं और वो चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। वह फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन जेल से आते ही वह नीतीश कुमार से जाकर मिले और जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा ठोके हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह है, जो अभी भी भाजपा में बने हुए हैं और लगातार उपचुनाव में 42% वोट लाने की दुहाई दे रहे हैं। बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हमारे पत्नी को मौका दिया था, मेन चुनाव में भी मौका देगी, जरूर लड़ेंगे। कैसा है मोकामा के आदमी कि वैसे वैसे लोगों को चुन को भेजता है, जिसको न बैठने आता है, न बोलने आता है, न चलने आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोकामा का यह सीट जाएगा किसके पास। ज्यादा संभावना यही है कि यह जदयू के पास जाएगा और अनंत सिंह एक ऐसे कैंडिडेट है जिसे कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। ऐसे में अगर जदयू यहां से अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाती है तो एक बार फिर से ललन सिंह को खाली हाथ ही संतोष करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यह सीट भाजपा के पास जाती है तो ललन सिंह से बेहतर उम्मीदवार भाजपा को इस सीट से मिलने वाला नहीं है। फिर उस केस में अनंत सिंह निर्दलीय ही दावा ठोक सकते हैं या फिर आरजेडी के पास जा सकते हैं। हालांकि हालिया दिनों में वह तेजस्वी यादव की काफी आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में उसे आरजेडी से टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये राजनीति है जहां पर ना तो कुछ संभव है और ना ही असंभव। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ललन सिंह ने तो साफ कह दिया है कि जिसके खिलाफ हम जीवन भर लड़ते रहे, हम उसके नाम का जयकारा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह को जदयू से टिकट मिलता है तो यह भी संभव है कि ललन सिंह या तो आरजेडी में जाए या फिर निर्दलीय ही पर्चा भर दें। होने को तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।